बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए बिसात बिछ गई है। एक तरफ जहां बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अगुवाई में एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ है आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यानी बिहार में अब की बार का मुकाबला तेजस्वी यादव वर्सेस एनडीए होने वाला है। लेकिन एनडीए नेताओं के निशाने पर तेजस्वी नहीं बल्कि लालू यादव हैं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 15 साल की राजनीति बनाम 20 साल की सत्ता है। ऐसे में सवाल यह कि बिहार में क्या तेजस्वी की रणनीति से एनडीए घबरा गया है? क्या तेजस्वी को टारगेट कर चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को नुकसान हो सकता है? आज इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, साथ ही सियासी पैनल भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ चुका है। आगे उनका परिचय कराऊंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बिहार में छिड़े सियासी संग्राम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या बयान आए। हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए 2 घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे।